राम राम। राहुल गांधी का झूठ तो कल ही पकड़ में आ गया। अखबार में जो खबर छप चुकी थी उस खबर की बुनियाद पर उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। और जो कोई भी इस देश में चुनावी प्रक्रिया को जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि वोट कटवाना और वोट जुड़वाना ये एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। पहले और ज़्यादा हो जाता था, अब थोड़ा कम होता है। ये ठीक बात है कि ऑनलाइन आप वोट ऐसे नहीं कटवा सकते हैं, और ऑफलाइन भी जब कटवाते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है। अगर आप फॉर्म भर के देंगे तो जैसे हमारा ही नाम कुछ लोगों ने कटवा दिया था तो मेरे घर पर आया था कि आपका नाम नहीं है। अब होता क्या है कि उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। मैंने ऑब्जेक्शन किया, बीएलओ से मेरी बात हुई, लेकिन बीएलओ ने जो भी था वो कोई महिला थी, उनका हो जाएगा, फाइनली नहीं हो पाया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो देश के हर हिस्से में हर राजनीतिक दल करता है हर चुनाव के बाद। अब जैसे एक स्नातक निर्वाचन होता है, उसमें तो हर बार नए तरह से लोग बनवाते हैं। हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय कुछ छात्र नेता स्नातक निर्वाचन का चुनाव लड़ते थे, और हम तो जब तक रहे तब तक वहाँ से जगदत्त शर्मा जी जीता करते थे। तो वो शिक्षक स्नातक हुआ करते थे, तो उसमें वजह वही थी कि अध्यापक शिक्षक वो वोट बनवा लेते थे, क्योंकि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का होता था ना वो, जो उस तरह से जो है। अब सवाल ये है कि ये सामान्य प्रक्रिया को राहुल गांधी जब वोट चोरी से जोड़ते हैं, द क्राइम लिखकर स्लाइड चलाते हैं, पीपीटी चलाते हैं, तो ये तो खतरनाक है। ये तो आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष होकर ऐसी बेईमानी कर रहे हैं। तो फिर कोई कहेगा कि देखिए नेता लोग तो समय समय पर ऐसे झूठ अफवाह फैलाते ही, और वो झूठ सही हो जाता है, जनता मान लेती तो उनको वोट दे देती है। तो ये भी लोग बताते हैं। फिर कोई कहेगा कि देखिए अलग अलग समय पर वीपी सिंह ने भी बोफोर्स का बोला था, कहाँ कोई पकड़ा गया, आपको आत्रुचि सबको पता है, कौन सा वो अपने कहते हैं कि जेब के ऊपर रखते थे एक पर्ची कि भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार होता था, जो जितनी डिफेंस डील थी उसमें कोई ये छिपी हुई बात तो है नहीं, उसके डीलर थे, उसके सौदेबाज थे। ये भी एक है कि अलग अलग समय पर यह आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार किसने किया, कितने मामलों में सजा मिली, तो फिर कहा जाता है कि भाई 2G या ऐसे जो भी मामले थे उसमें कितने लोगों को सजा मिली। अब भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या, ये तो हर कोई जानता है हुआ। इस देश में नेताओं को पकड़कर जेल में रखना और उनको सजा सुना देना ये भी कोई सामान्य काम तो है नहीं, लेकिन ये सब होता रहा। अब जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, सत्ता में देखना चाहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी भी वही प्रयास कर रहे हैं। भले ही वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं टेलीविजन चैनल पर वो बोलते हैं ऐसे कि भले ही वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या पहले झूठ नहीं बोला गया? अब पहले झूठ बोला गया, पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगा, पहले वो सब कितना झूठ था ये सवाल है, और अभी वो झूठ क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये राहुल गांधी का बहुत खतरनाक खेल है। क्या है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास हो गया है। जैसे कोई भी अचानक जागेगा और टीवी चैनल के डिबेट में कह देगा कि भाई देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो हटा दिया वो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली प्रक्रिया, जबकि सच ये है कि कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ही नहीं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हो जाने से भी कोई चीज़ न्यायपूर्ण न्याय संगत हो जाएगी ये तो कोई मानता नहीं। हमने रंजन गोगोई जी के भी निर्णय के समय देखा, दीपक मिश्रा जी के भी निर्णय के समय देखा, और सब छोड़िए ना, डीवाई चंद्रचूड़ जी के निर्णयों के समय भी देखा, और अभी हम गवई साहब के भी निर्णय के समय देख रहे हैं। उन्होंने कैसी टिप्पणी कर दी हिंदुओं पर, मुझे लग रहा था वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह के काम चला लिया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल होने से उसमें कोई मान लेता? और जो मूल बात है कि चुनाव आयोग क्या किसी के साथ पक्षपात कर सकता है? तो क्या पक्षपात कर सकता है? तारीखें तय कर देगा। अब सब जानते हैं कि पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता था कांग्रेस के समय, अभी 3 चुनाव आयुक्त हैं, 2 चुनाव आयुक्त और तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आपने ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लगा दिया। ज्ञानेश कुमार तो भी फरवरी 2025 में आए, झूठ बोल दिया। सोचिए जरा, कहा कि सीआईडी ने 18 बार वो चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। क्या सचमुच जवाब नहीं दिया? अब यहां तक तो चलो ठीक था, अब उससे आगे आ गया। आगे क्या आया? राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखी
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खतरनाक खेल कहां तक जाएगा इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। ये राहुल गांधी की पोस्ट क्या कह रही है, इस पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दरअसल राहुल गांधी इस खतरनाक खेल को कहां तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट की है अपनी फोटो, वो वही उसी जगह पे फोटो खिंचाई गई है, झंडा है, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। और लिखा क्या है उस पर, देखिए, पढ़िए, सुनिए। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। पहली बात तो ये कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन जी वो बचा रहे हैं भैया संविधान, तभी तो वोट की लाइन में लगते हैं, तभी तो वो जाकर और मतदान करते हैं और किसी को चुन लेते हैं, तभी तो आपकी कर्नाटक में सरकार बना देते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का कहा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बाकायदा कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। 18 में जीता था भारतीय जनता पार्टी का, अभी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। अब सोचिए आप, तो राहुल गांधी ये जो झूठ अफवाह फैला रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं सीधे सीधे अगर कहें, तो वो सबके सामने आ गए। लेकिन एक खतरनाक खेल क्या है कि ये जेन जी आएगा। भारत में जेन जी के पहले जेन एक्स और जेन वाई भी हैं, वो बड़ी मजबूती से खड़े। और ये जो 13 से 28 साल वाले हैं, इनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसको आप समझिए। उसने देखा है कि कैसे देश में नेपो किड्स, नेपो बेबीज की वजह से भारत की राजनीति में नए लोगों का आना भी कितना कठिन था। उसको पता है कि ये जो परिवारवादी नेता होते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, कहीं नौकरी नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अब यहाँ तो हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक काम ही करना होता है। और मैं कई बार बताता हूँ कि पहले जब अखबार और टीवी चैनल की नौकरी करता था, तब भी इतनी मेहनत नहीं करता था जितनी आज करता हूँ। काम करना पड़ता है, तब जाके सब चीज़ें होती हैं। और जाहिर है जितना आप काम करेंगे उसके लिहाज से आपको लाभ भी होगा। कोई फैक्ट्री चलाएगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन ये नेता लोग कुछ नहीं करते। आज भी कोई पूछ दे कि भैया अच्छा ये बता दो कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी क्या काम करते हैं। अब जो उनका सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर वो सब है, वो सब जानते हैं। लेकिन जो उनका रहन सहन है, जिस तरह से, कैसे वो सपोर्ट करेगा। चलो कई बार मान लिया जाता है कि नेता लोग चूंकि ये सब करते हैं तो उनको कई लोग समर्थन करते हैं, वो सब ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लेकिन जब आप इसको वोट चोरी कह देते हैं, सामान्य वोट जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया को, तो फिर ये खतरनाक लगता है। अब जो 13 से 28 वाला है, तो 28 से 40 वाले भी हैं, 40 से 50 वाले भी हैं, 50 से 70 वाले भी हैं। इसीलिए ये देश ऐसे चल रहा है। मेच्योर डेमोक्रेसी है हम, मेच्योर वोटर भी है। अब 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई, नहीं बताया कि सिर्फ 24 कटे। चुनाव आयोग ने उसको देखा, चेक किया, सिर्फ 24 जेन्युइन थी, बाकी सही नहीं थी। फिर जो कह रहे हैं कि 18 बार किया, तो जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ये बड़ा जरूरी है देश को जानना। ये आपने कल से देख ही लिया होगा हालांकि, लेकिन जरा सोचिए। ये कहा कि 18 बार सीआईडी ने लिखा, कुछ हुआ ही नहीं। जबकि सच क्या है? सच ये है कि ये 6 पॉइंट हैं इसमें। आलंद केस 2023, FIR रजिस्टर्ड बाई ERO अंडर द अथॉरिटी ऑफ PCI ऑन फलाना फलाना, 21 फरवरी 2023। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती, उसने तो कल न्यूज़ 18 पर डिबेट में झूठ बोल दिया कि 1 फरवरी को ही जो है वो CID ने चिट्ठी लिख दी थी और क्या कर दिया था, जबकि 21 फरवरी को तो FIR दर्ज हुई। 6 सितंबर को बाकायदा ये जवाब दिया गया। बाकी सब जवाब वो देखिए आप। चौथा पॉइंट क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके आधार पर हमने सब कुछ इनको उपलब्ध करा दिया है, सारी चीजें उपलब्ध करा दी है। क्या क्या है? ऑब्जेक्टर्स डिटेल है, रेफरेंस नंबर है, नेम ऑफ ऑब्जेक्टर है, एपिक नंबर है, मोबाइल नंबर है, लॉगिन के लिए जो यूज हुआ, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम है, IP एड्रेस है, एप्लीकेंट प्लेस है, और फॉर्म सबमिशन डेट एंड टाइम एंड यूजर क्रिएशन डेट, यानी सब कुछ दे दिया। 6 पॉइंट का दिया हुआ है। और सोचिए फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बेईमानी है, ये जो खतरनाक खेल है, ये जो जेन XYZ का बहाना लेके चल रहा है,
ये कहाँ तक ये ले जाना चाहते हैं इसको सोचिए, और इसका प्रतिकार देश के XYZ सबको करना पड़ेगा, इसको समझिए। इसीलिए दोनों बातें बिल्कुल बेबुनियाद प्रेस वार्ता थी, कोई आरोप किसी तरह से नहीं जस्टिफाई होता है, सब झूठ था, अफवाह थी। और फिर मैं कह रहा हूं, कटवाना जुड़वाना ये सभी राजनीतिक दल करते हैं, उनको और दुरुस्त करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा चुनाव आयोग को आधार से ही जोड़ना चाहिए, जिसको कह रहा है कि हम नहीं 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर ले रहे हैं चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के बाद, उनको ही ये करना चाहिए कि अगर किसी का भी वोट है तो वो देश में एक जगह रहे, दूसरी जगह कटे तो उसको बिल्कुल पक्के तौर पर फिजिकल आकर उसको कटवाना पड़े, उसके अलावा वो कट नहीं सके। सामान्य सी प्रक्रिया, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।